पूर्वी, तुम्हारी चूड़ियां। क्या हुआ? ये कुछ नहीं। अर्जुन, 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 ये क्या? कुछ नहीं। पूर्वी, क्या हुआ अर्जुना? सो गई? तुम भी सो जाओ। हाँ, मैंने सुसु करके रखी थी इसलिए कपड़े बदले। एक बात बताओ अर्जुन, तुम्हें कैसे पता चलता है? तुम्हारे बच्चों के साथ कोई कनेक्शन है? तुम्हारा सिक्स सेंस तो पावरफुल है, ये तो मैं जानता ही हूँ। इनकी परेशानी तुम्हें कैसे पता चल जाए? ऐसी कोई बात नहीं, वो वहाँ रो रही थी तो मैंने उसे उठाया। बहुत अच्छा मुझे पता चल गया कि सुसु की है, वरना रात भर गीले में ही सोती रहती।
ये काम करते हैं, इसे है ना हम दोनों के बीच ही सुला देते हैं। मानो एक बात कहूं, मानो बार बार मेरे मन में एक बात आती है। पता है, मुझे लगता है कि काश आपने पूर्वी का बचपन देखा होता, काश मैंने तेजूवी का बचपन देखा होता। मैं उन्हें बड़ा होते हुए देखना चाहती थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लेकिन अब मानव परी है ना, मैं उसे बड़ा होते हुए देखना चाहती हूँ। हाँ, परी भी तो हमारी बेटी है। कहाँ जा रहे हो? अर्जुन, सुबह हो गई है तो घर नहीं जाना? जिद नहीं करते, उठो। नहीं। अर्जुन चलो ना। जल्दी क्या है? अरे जल्दी नहीं, घर पे सब इंतजार कर रहे होंगे ना। मुझे नहीं जाना। क्या हुआ? फोन भी नहीं उठा रहे दोनों, रिंग जा रही है। तेजू, कभी कभी लॉजिक अपना लेकर, कल आप उनकी सुहागरात थी, समझो। वो तो है, लेकिन अब तो दिखाई भी नहीं दे रहे कहीं, फोन नहीं उठा रहे, वापस कैसे लेके जाएंगे? वेल यू राइट, लेकिन हमें लिए बिना जा भी तो नहीं सकते ना। वी हैव टू वेट। कोई ऑप्शन भी नहीं। वो रहे। बहुत अच्छा बन रहा है, राइट? हाय। हेलो। हेलो। बॉस, क्या हो रहा है ये? कल रात जब छोड़ा था सब कुछ ठीक ठाक था, ये मट्टी वट्टी बच्चे लग रहे हो तुम लोग, क्या है ये सब? ये एक्चुअली सब इसकी गलती, इसने शुरू किया। मेरी वजह से। मटका बनाने को किसने बोला था? देखो, मैंने मटका बनाने को बोला था, लेकिन तुमने ये सब पहले लगाया ना, सो ये सब तो तुमने भी तो लगाया ना। तो ऐसा बराबर है। ये बातें हम घर जाके भी कर सकते हैं। अभी पहले अपने मुंह हाथ धो लो और हम लोग कुछ खाना ना खा लें, मुझे बहुत भूख लगी है, प्लीज यार। मुझे भी भूख लगी है। तेजू, तू मेरे साथ वॉशरूम चलना। इतनी अच्छी लग रही है तुम्हें। चले भाई साहब, घर चले। हाँ, या अभी खेलना है और ना? थैंक यू। चलो चलो चलो। और मजे की बात यह है कि जब मैंने इन दोनों बच्चों से कहा कि सरप्राइज इज वेटिंग फॉर यू, तो उनका चेहरा देखना है। Anyway, सचिन और तेजू उन लोगों को वापस थैंक यू लेने गए। रिसेप्शन की तैयारी पूरी हो गई। मैं एक छोटा सा रिसेप्शन करना चाहता हूँ लोगों की। लेकिन सर, इस रिसेप्शन की क्या जरूरत थी? अरे जरूरत है भाई, असल में इतनी जल्दी में सब कुछ हुआ कि मैं सब लोगों को बुला नहीं सका। कुछ दोस्त हैं, कुछ कॉलीग्स हैं, कुछ बिजनेस एसोसिएट्स हैं, कुछ पॉलिटिशियंस हैं। तुम्हें याद है वो मिस्टर काशीनाथ शर्मा, उनको भी बुलाया।
ये तो बहुत अच्छी बात है। इतने दिन बाद हमारे घर में इतनी सारी खुशियां आई, सेलिब्रेशन तो बनता है। कल रात को बता ना। तेजू, तुझे एक एडवाइस दूं? तू ना कुछ साल अपनी शादी का वेट, ठीक है? अरे पता नहीं ना मेरी शादी कब हो, 5 साल 10 साल हो ना हो, कुछ पता नहीं है ना। जब तक मेरी शादी होती है नहीं होती है whatever, मैं तब तक तुझसे थोड़ी ट्रेनिंग ले समझ। तू थोड़ी पागल है ना, ये सब बातें ना बताई नहीं जाती है, मैं तुझे कैसे समझाऊं? अब इतनी दूर से आई हूँ तेरे को लेने के लिए, कुछ तो बता ना, अभी बनता है ना। देख, मैंने तुझे कहा कि मैं तुझे नहीं बताऊंगी, मतलब नहीं बताऊंगी तेजू, समझी? इतनी दूर से लेने आई हूँ, बिना किसी इन्फॉर्मेशन के मैं वापस नहीं जाऊंगी। बता ना कल रात को क्या क्या हुआ था। क्या पूछना है? हाँ अर्जुन आके आई हर्ड कि तुम कुछ पूछ रही थी क्या? हाँ, क्या जानना तुम्हें? वो पूछ रही थी कि अभी तो सुबह हो गई, रात के बारे में, मतलब कि रात को रात को क्या? रात को पसंद आया तुमको पैकेज? वो बहुत पसंद आया पैकेज। और एसी ठीक ठाक चल रहा था? बहुत अच्छा चल रहा था एसी, थैंक यू। ठंड तो लगी ही नहीं होगी ना? हाँ आई एम सॉरी, मतलब कि ठंड नहीं, क्यों नहीं? हाँ मतलब क्या क्या हुआ? क्या हुआ? नहीं, मतलब ओके तुम्हें ये जानना है कि क्या? मैं पूर्वी, डोंट वरी, मैं समझाता हूँ। चलो मेरे साथ आ जाओ। पूर्वी एक्सप्लेन करेगी। अरे मैं उससे अच्छा एक्सप्लेन करता हूँ, आ जाओ मेरे साथ, आ जाओ। बहुत अच्छा एक्सप्लेन करेगी। अरे मुझसे बहुत ज्यादा अच्छा मैं एक्सप्लेन करता हूँ, चलो मेरे साथ। पूर्वी अरे तेजू, मैं सच्ची कह रहा हूँ, मुझे ना एक्सप्लेनेशन देने में बहुत मजा आता है। आ जाओ मेरे साथ। हाँ लेकिन मेरी बात तो सुनो ना। क्या सुनो तुम्हारी बात? पूर्वी मुझे बताएगी ना तो। अरे पूर्वी नहीं बता पा रही, देखो पूर्वी नहीं बता पा रही ना। आ जाओ मैं तुम्हें। यार तुम लोग की बातें खत्म हुई? हाँ हो गई। मुझे बहुत भूख लगी है, खाना खाने बैठे प्लीज। हाँ, मुझे भी याद आया, मुझे भी बहुत भूख लगी है। ये भूख लगी है, ये कह रही थी मैं तुमसे। हाँ चल आजा। अरे ये क्या है? ये ब्लेजर है तेरे लिए। ये ब्लेजर क्या है? आज अर्जुन और पूर्वी की रिसेप्शन पार्टी, तो तुझे ये पहनना है। ओह, तो जेंटलमैन लोग आएंगे वहाँ, हमरे को भी जेंटलमैन बनना है। जरा पहन के तो दिखा कैसे लग अरे रहा है। अभी लेके आते हैं, अभी पहन के दिखा। अरे सोहम, आओ ना, अंदर आओ। कैसे आना हुआ? हाँ आपका सामान लाए बस। अरे मैंने बोला था तुम्हारे सेठ से कि बिल्कुल भी जल्दी नहीं है, आराम से बेचना। अरे काकी, आप हमरे स्पेशल ग्राहक हैं, आपके काम में देरी कैसे होगी? बहुत स्पेशल ग्राहक, कर ही नहीं सकते ले। काकी आप अकेली उठा के जा रहे सामान? हाँ। कोनो और घर में नहीं? अतुल स्कूल गया है और अतुल के बाबा काम पे गए हुए हैं। और गौरी अंदर तैयार हो रही है। अभी अभी हॉस्पिटल के लिए निकलना है ना, इसीलिए। आप क्या उठ रही हैं? हम चलते ना, आपकी तो मदद करते हैं आपकी। अरे नहीं बेटा, रहने दो, मैं दोनों लेके जा रही हूँ। तुम आराम से बैठो, मैं तुम्हारे लिए चाय बना के लाती हूँ, ठीक है? अरे सोहम, तुम यहाँ? अरे गौरी, वो हम तो सामान पहुंचाने आए थे खाली। आज के दिन भी काम कर रहे हो? हाँ वो रिसेप्शन तो शाम को है ना, हम आधे दिन के बाद छुट्टी ले लेंगे। आई, मैं हॉस्पिटल के लिए निकल रही हूँ। सोहम तुम बैठो, मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय। अरे आप अस्पताल जा रही है तो आप शाम को नहीं आएंगी? कैसे नहीं आऊंगी शाम को? मेरी बेस्ट फ्रेंड की रिसेप्शन पार्टी है ना, और तब तक तो मेरी शिफ्ट भी खत्म हो जाएगी। मैं चलती हूँ, ठीक है? बाय। गौरी, अरे गौरी बेटा, नाश्ता तो करती जा। ये लड़की भी ना, देखो आज भी नाश्ता किए बिना चली गई। अच्छा बेटा, तुम नाश्ता कर लो, मेरी गौरी को ना कांदा पोहे बहुत पसंद है। अच्छा, हमरे को भी।
सॉरी, आई एम रियली सॉरी। मैं जानती हूँ मैंने तेरे साथ बहुत रूडली बिहेव किया। हर बार अर्जुन और पूर्वी का गुस्सा तुझ पे उतारा, पर तू मुझे समझ सकती है ना। मैंने कभी ये सब जानबूझ के नहीं किया, मुझे माफ कर दे। पर तुझे पता है, तेरे साथ बिताया हर वो पल के लिए बहुत खास है, क्योंकि तू वो है जो मेरे लाइफ में आई, मुझे ये बताया कि आई होने का सुख क्या होता है। चाहे कुछ भी हो, मेरा पहला बच्चा तो तू ही रहेगी ना। बस तो किस बात का है कि मैं एक अच्छी आई नहीं बन पाई, पर आई एम श्योर तेरे आई बाबा तुझे दुनिया की सारी खुशियां देंगे। वो तो तू भी दे सकती है ना। आई ऑब्वियसली दूंगी। इस पर तेरा पूरा हक बनता है। वैसे आई, मैं रूम में कुछ लेने आई थी। कल मैं कनाडा वापस जा रही हूँ। तू कल कनाडा वापस जा रही? तू कहीं नहीं जा रही होगी। आज रात को अर्जुन पूर्वी का रिसेप्शन है, उसके बाद हमारे पास बहुत सारा वक्त, हम दोनों बैठ के आराम से बात करें। जब से तू आई तब से तुझे वक्त ही नहीं दिया। अर्जुन पूर्वी की शादी में इतनी भागदौड़, लेकिन अब हम दोनों साथ रहेंगे और बहुत सारी बातें करें। मुझे तुझसे कुछ बात भी करनी है। भाई तुझे तो पता है ना, मैं बहुत पहले ही जाने वाली थी। अगर ये ऑनर की सच्चाई की बात नहीं होती तो शायद से मैं इतने दिन रुकती भी नहीं। जो होता है अच्छे के लिए होता है ना। अगर तू नहीं आती तो ऑनर की सच्चाई कभी सामने नहीं आती। मैं भी क्या ये सारी बातों को लेकर बैठ गई, और मुझे कुछ नहीं सुनना है। तू कहीं नहीं जा रही मतलब कहीं नहीं जा रही, मैं तो जाने ही नहीं दूं। रिसेप्शन पार्टी के लिए क्या कपड़े पहनूं? चल ना, मुझे बताना। तू मुझसे क्या पूछ रही है? उससे पूछना। अरे हाँ, तेरे होते हुए मुझे किसी और से पूछने की क्या जरूरत है? चल जल्दी बता, जल्दी बता। अच्छा अच्छी सी ड्रेस मेरे को बता, क्या पहनूं, सेलेक्ट करवा दे मेरे को। आई वो कल पूर्वी की शादी में मुझे सुगंधा जी मिली थी, तो उन्होंने रुचि की शादी के लिए कुछ रिश्ते बताए। मैंने सोचा कि अब उसकी शादी की उम्र तो हो ही गई है, तो क्यों ना उसके लिए हम रिश्ते देखना शुरू कर दें। जी देखिए, कुछ लड़कों के फोटोग्राफ्स भेजे उन्होंने। सब लड़के अच्छे खानदान के और अच्छा कमाते हैं। आई शादी की उम्र हो गई तो अच्छा है ना हम रिश्ता पक्का कर ले। लड़के तो वाकई में अच्छे हैं, लेकिन मंजू कुछ भी करने से पहले ना एक बार तू रुचि से भी पूछ ले। क्या है, आजकल के बच्चे अपना जीवन साथी खुद चुनने में विश्वास करते हैं। हो सकता है कि रुचि ने भी अपना जीवन साथी चुन लिया हो, फिर उसकी पसंद भी तो मायने रखती है ना। हाँ, ये बात तो आपने बिल्कुल सही कही। मैं उससे जरूर इस बारे में बात करूंगी। क्या पता उसने भी किसी को पसंद कर लिया हो। हाँ, मुझे भी सोहम के बारे में सोचना है। उसकी भी शादी की उम्र हो गई है ना, सोहम के लिए भी लड़की ढूंढनी है। आई, लेकिन सिर्फ शादी की उम्र हो जाने से कुछ नहीं होता है, शादी की काबिलियत भी तो होनी चाहिए। आई प्लीज मेरी बात का गलत मतलब मत निकालिए, मुझे समझने की कोशिश कीजिए। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ, आप जरा सोहम की तरफ तो देखिए। वो पढ़ा लिखा भी नहीं है, कुछ कमाता नहीं है, और तो उसकी बोलचाल देखिए, बिल्कुल देहाती है वो। कौन सी लड़की उससे शादी करने के लिए तैयार होगी भला? और चलो कोई लड़की तैयार हो भी गई उससे शादी करने के लिए, लेकिन वो उसे रखेगा कहाँ? अरे वो उसे खिलाएगा पिलाएगा क्या? मंजू, आज वो कुछ भी नहीं है ना, इसलिए तो ऐसा बोल रही। लेकिन इंसान का हर दिन एक जैसा नहीं होता। अरे वो पढ़ा लिखा नहीं है, लेकिन मोल मजदूरी कर रहा है, कमा रहा है। और तू भूल गई क्या, मानव भी मामूली मैकेनिक ही था, लेकिन मेहनत कर करके आज इतना बड़ा बिजनेसमैन हो गया। मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरा सोहम एक दिन बहुत बड़ा आदमी बनेगा। फिर देखना, अच्छे अच्छे लड़कियों की लाइन लगेगी उसके दरवाजे के सामने। तू उसकी चिंता मत कर, पापा ने चाहा ना तो उसे जरूर अच्छी लड़की मिलेगी। आई अभी अर्जु का फोन आया था। डीके सर ने अर्जुन और पूर्वी की शादी की रिसेप्शन रखी है और हम सबको इनवाइट किया है। अरे तो उसने मुझे
मुझे ये बात पहले क्यों नहीं बताई? अब मुझे साड़ी खरीदने के लिए जाना होगा नहीं और फिर तैयार होने के लिए जाना होगा पार्लर, कुछ वक्त भी नहीं मिलेगा। मैं चलती हूँ।